हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एनएमएमएस और एमटीएससी का जो एरिया है उसके आगे के क्वेश्चंस पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम आगे के चैप्टर्स देखने वाले हैं एरिया के, एरिया का आगे के क्वेश्चंस देखने वाले। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये जो क्वेश्चन एरिया के जो क्वेश्चन है ना, इसको आप विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन विथ फुल मतलब कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ गए यहाँ पे तो आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चंस करते आएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है। मैं क्वेश्चन का आपको हिंदी में मीनिंग समझाती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर बाद में मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया है। सर्कमफरेंस ऑफ अ 4 व्हील ऑफ अ कार इज 2 पाई मीटर। ओके, ध्यान से सुनो। सर्कमफरेंस ऑफ अ 4 व्हील, अभी ये व्हील है कार का, मतलब कार का क्या है, चक्का, पहिया, राइट। ऐसा व्हील है। ऐसे आप आपके सामने एक कार लाओ, उसका ये 4 व्हील है। ये 4 व्हील का मीनिंग क्या होता है, आगे का चक्का, आगे का पहिया कार का। ओके, आगे का टायर। ओके, तो ये हो गया 4 व्हील। कार को 4 होते हैं टायर्स, राइट। तो दोनों 4 व्हील, सामने वाले जो टायर्स होते हैं उनको कहते हैं 4 व्हील, और जो पीछे वाले टायर्स होते हैं, राइट, पीछे भी टायर्स होते हैं कार के, राइट। तो ये जो व्हील है इसको कहते हैं रेयर व्हील। ओके, इतना समझा। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, सर्कमफरेंस ऑफ अ 4 व्हील ऑफ अ कार, मतलब क्या, ये जो पोर्शन है सर्कमफरेंस, राइट। मान लो अभी अभी ये सर्कुलर शेप ही है। अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे ये एक ऐसा टायर है, राइट, एक चक्का है जो अभी इसका हमें सर्कमफरेंस दिया, मतलब ये ऐसा पूरा पोर्शन दिया है, राइट। ये सर्कमफरेंस दिया है हमें 2 पाई मीटर, किसका, 4 व्हील का। मतलब पहला वाला जो टायर है उसका सर्कमफरेंस हमें दिया है 2 पाई मीटर, और जो पीछे वाला टायर है उसका हमें सर्कमफरेंस दिया है 3 पाई मीटर, राइट। मतलब पीछे वाला टायर पहले वाले टायर से थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ रेयर व्हील, मतलब उसका जो पीछे वाला जो टायर है, व्हील है, उसका सर्कमफरेंस है 3 पाई मीटर। ओके, तो अभी उन्होंने क्या बोला, इफ 4 व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस मोर देन रेयर व्हील। अभी 4 व्हील जो है, मतलब सामने का जो व्हील है कार का, वो 10 रिवॉल्यूशंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशंस, ऐसे चलना, राइट, ऐसे चलना, ऐसे 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 ऐसे। अभी अगर एक ऐसा पूरा राउंड अगर कंप्लीट किया, राइट, मतलब एक ऐसा पूरा राउंड कंप्लीट किया एक, तो उसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया तो उसको बोलते हैं दूसरा रिवॉल्यूशन। फिर तीसरा राउंड कंप्लीट किया उसको बोलते हैं 3 रिवॉल्यूशन। तो 4 व्हील ने क्या किया, सामने का जो व्हील है उसने 10 रिवॉल्यूशंस ज्यादा किए, किससे, पीछे के टायर से। मान लो पीछे के टायर का रिवॉल्यूशन, पीछे के टायर ने अगर x रिवॉल्यूशंस किए, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिए नहीं है, 10 ज्यादा किए ऐसा बोला है। एग्जैक्टली हमें ये नहीं कहा कि 4 व्हील ने रिवॉल्यूशंस कितने बनाए, मतलब कितनी बार घूमा है वो नहीं बताया है हमें। हमें बताया कि जो रेयर व्हील है उससे 10 ज्यादा किए। मतलब मान लो मैंने आपको बोला कि ये पेंसिल का कॉस्ट ये पेन के कॉस्ट से 5 रुपए कम है, मतलब अगर सपोज ये पेन का कॉस्ट अगर 10 है तो 5 रुपए कम है, मतलब ये पेंसिल मुझे कितने में मिली, 5 रुपए में ही मिली, राइट। सिमिलरली अगर इसका रिवॉल्यूशन x है तो इसका क्या आएगा, x प्लस 10, मतलब क्या, 10 ज्यादा किए, है ना। रियर व्हील का अगर x है तो 4 व्हील ने रेयर व्हील से कितने रिवॉल्यूशन ज्यादा किए, x प्लस 10, 10 रिवॉल्यूशन, मतलब 10 बार वो ज्यादा घुमा एज कंपेयर टू रेयर व्हील। पीछे के व्हील से फ्रंट व्हील 4 व्हील 10 रिवॉल्यूशन ज्यादा किया, ज्यादा घुमा। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया। ओके, तो आप एक सोचो कि डिस्टेंस 4 व्हील जितना कवर करेगा, अभी सामने के जो टायर होंगे वो जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतने ही पीछे की टायर कवर करेंगे। ऐसा होगा कि 4 व्हील ने ज्यादा कवर किया, क्योंकि कार एक ही है, वो एक ही कार को वो चारों टायर्स अटैच है, चारों व्हील अटैच है। तो ऑब्वियसली जितना फ्रंट व्हील
डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस रेयर व्हील भी कवर करेगा, है ना। ये सीधी सी बात है, मतलब हम दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर सकते हैं। पर अभी डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, एक बात समझो। सरकमफरेंस हमें यहाँ पे क्यों दिया है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्यों दिए है। सरकमफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि ये इतना पोर्शन कितनी बार रोटेट किया, ये पोर्शन कितनी बार रोटेट किया, उसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, है ना। उससे डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, सपोज हम ऐसा करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस made by a rear wheel be x, राइट। तो फोर व्हील का क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय फोर व्हील कितना आएगा, x प्लस 10, क्योंकि फोर व्हील ने क्या किया है, मेड बाय फोर व्हील बी x प्लस 10। समझा, अभी मैंने आपको समझाया, राइट। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और सरकमफरेंस और रिवॉल्यूशंस का क्या कनेक्शन है। अभी ये पोर्शन हो गया सरकमफरेंस, तो ये कितना घूमा, राइट, मतलब इसने कितनी बार मूव किया, तो दैट विल बी द डिस्टेंस, है ना। उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस हमें क्या दिया है, फोर व्हील का 2 पाई इंटू रिवॉल्यूशंस कितने दिए हैं, x प्लस 10, है ना। मतलब सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस करेंगे, है ना। मतलब ये सरकमफरेंस और ये कितनी बार ऐसे रोटेट किया, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर, है ना। जितनी बार घूमे, मतलब जितनी बार व्हील रोटेट करेंगे उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा ना, राइट। तो 2 पाई इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू 3 पाई, क्योंकि रेयर व्हील का सरकमफरेंस हमें क्या दिया है, 3 पाई, और रिवॉल्यूशंस क्या लिए हमने रियर व्हील के, x, इसलिए ये दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट इसलिए किया क्योंकि चारों भी व्हील सेम ही डिस्टेंस कवर करेंगे, इसलिए। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई x, 2 पाई इंटू एक्स, 2 पाई x, 2 पाई x प्लस 2 पाई इंटू 10, 20 पाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3x पाई। 3 पाई x भी लिख सकते हो या फिर 3x पाई भी लिख सकते हो, 3 पाई x ही लिखो, मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अभी ये 2 पाई x इधर प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई x माइनस 2 पाई x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 पाई, राइट। तो 3 पाई x माइनस 2 पाई x क्या आएगा, पाई x, एक ही x बचेगा ना, 3 माइनस 2 कितना आएगा, सिंगल 1, पाई x इज इक्वल्स टू 20 पाई। तो x, तो ये पाई इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो 20 पाई अपॉन पाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 आ गई। मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आ गए हमारे, 20। तो अभी हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या है, या तो ये डिस्टेंस के साथ x की वैल्यू पुट करो, या फिर ये डिस्टेंस के साथ x की वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि फोर व्हील ने जितना डिस्टेंस किया, सिमिलर डिस्टेंस किसने कवर किया, रेयर व्हील का। तो अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 20 यहाँ पे रखेंगे, रेयर व्हील के यहाँ पे, तो कितना आएगा, देखो डिस्टेंस सेम ही आएगा, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। देखो रेयर व्हील का कितना डिस्टेंस कवर है, रेयर व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 पाई x, तो 3 पाई इंटू एक्स की वैल्यू 20 इंटू 3 60 पाई, राइट। ये हो गया रेयर व्हील का डिस्टेंस। और फोर व्हील भी ले सकते हो आप, कोई भी लो, फोर व्हील लो या फिर रेयर व्हील लो। फोर व्हील की वैल्यू क्या थी हमारी, 2 पाई इन ब्रैकेट x प्लस 10 थी, राइट। 2 पाई इन ब्रैकेट x प्लस 10, 2 पाई इन ब्रैकेट x, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आए हमारे, 20 प्लस 30, क्या आएगा ये, 2 पाई 20 प्लस 30 10 30, तो 30 इंटू 2 60 पाई, राइट। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि फोर व्हील जितना कवर करेगा उतना ही रेयर व्हील भी कवर करेगा। दोनों का आंसर क्या सेम ही आया, 60 पाई। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 60 पाई, डिस्टेंस कवर बाय कार, राइट। कार कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 पाई, ओके।
तो यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो क्वेश्चन को रिपीटिवली देखो, और आपको आपकी आंखों के सामने से कार इमेजिन करो, उसकी 4 व्हील इमेजिन करो, रेयर व्हील इमेजिन करो, वो घूमेंगे तब इमेजिन करो। एक बार घुमा मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, दूसरी बार व्हील ने रोटेट किया मतलब 2 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए। ओके, तो ऐसे इमेजिन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अ सर्कुलर व्हील कंप्लीट 4 रिवॉल्यूशंस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 880 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट व्हील। मान लो अभी ये एक व्हील है, राइट, ये एक व्हील है, तो इसके अगर इसने 4 रिवॉल्यूशंस किए, मतलब 4 बार अगर ये घूमा ऐसे, ओके, मतलब जैसे कि अभी ये ऐसा व्हील है, तो ये अगर ये व्हील है तो अगर ये एक रोटेशन हो गया, फिर दूसरी बार घुमा तो ये दूसरा रोटेशन, फिर तीसरा रोटेशन और फिर चौथा रोटेशन, राइट। ऐसे 4 रोटेशन अगर वो सर्कुलर व्हील ने किए तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 880 सेंटीमीटर, राइट। तो उतना डिस्टेंस कवर करता है। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट व्हील हमें पूछा है। तो ये जो व्हील है इसका रेडियस पूछा है, मतलब अभी व्हील ये सर्कुलर शेप का है, तो यहाँ से लेकर तो इसका रेडियस पूछा है हमें कितना आएगा, राइट। तो अभी अगर रेडियस पता अगर हमें करनी है तो हमें व्हील दिया है, राइट, व्हील दिया है। अगर इसका हम सरकमफरेंस पता कर ले, सरकमफरेंस हम पता कर सकते, क्यों, क्योंकि कैसे कर सकते, इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, राइट, इसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसके डिस्टेंस को अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस से, जितनी बार वो रोटेट हुआ उसको उससे अगर हम डिवाइड करें तो हमें ये सरकमफरेंस पता चलता है। ये फॉर्मूला है निकालने का, राइट। तो इससे हमें सरकमफरेंस पता चल जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। रिवॉल्यूशंस भी बोल सकते हो, रोटेशंस भी बोल सकते हो, राइट। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 880, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, 4। तो सरकमफरेंस हमारा कितना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 220। इसको अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 220, राइट। तो हमारी सरकमफरेंस आ गई 220। हम इससे रेडियस आसानी से निकाल सकते, क्यों, क्योंकि सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r, राइट। सी की वैल्यू हमें दी है कितनी, 220, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर, राइट। तो अभी r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाइड बाय चले जाएगा और ये दोनों इधर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिवाइडेड में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, राइट। तो 22 1 जा 22, मतलब यहाँ पे आ गया 10। 220 को अगर 22 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 इंटू 5 35, मतलब रेडियस हमारा कितना आया, 35 सेंटीमीटर। ओके, अब ये फॉर्मूला निकाल याद रखो। अगर सरकमफरेंस, अगर आपको डिस्टेंस दिया है और नंबर ऑफ रोटेशंस दी है तो उससे हम सरकमफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो और रेडियस अगर पूछा होगा तो फिर आगे फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 35 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज 0.98 मीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस ऑफ अ व्हील विल रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.54 किलोमीटर। मतलब क्या, एक बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी जो होती है ना वो है, उसके व्हील का डायमीटर दिया है। अभी मान लो बुलक कार्ट की व्हील सपोज ऐसा है कुछ, राइट, ये व्हील है, तो इसका हमें डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है मतलब क्या, ये दिया है हमें डायमीटर, राइट। तो वो दिया है 0.98 मीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील विल रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.54 किलोमीटर। अभी देखो रिवॉल्यूशंस मतलब क्या, अभी कितनी बार ऐसे ये घूमेगा, ऐसे ऐसे कितनी बार घूमेगा, कि सो दैट इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 1.54 किलोमीटर का, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन समझा है, उसमें क्या होता है फॉर्मूला, सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और डायमीटर दिया है।
हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की, उसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने लगेंगे सो दैट उतना डिस्टेंस कवर होगा, मतलब कितनी बार वो व्हील ऐसे घूमेगा सो दैट वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा 1.54 किलोमीटर का। ओके, तो यहाँ पे हमें सरकमफरेंस निकालना पड़ेगा पहले, राइट। सरकमफरेंस निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू 2πr, राइट। हमें रेडियस चाहिए होती, बट रेडियस हमें दी है क्या? नहीं, हमें दिया क्या है? डायमीटर। तो यूजिंग दिस डायमीटर वी कैन फाइंड आउट द रेडियस, राइट, क्योंकि डायमीटर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर क्या दिया है? 0.98 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा ये? 0.49 मीटर, राइट। इतना समझे? तो अभी हमें रेडियस मिल गई, तो यूजिंग दिस रेडियस वी कैन फाइंड आउट द सरकमफरेंस। अगर हमें सरकमफरेंस दिया है और हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कवर मतलब सरकमफरेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड हमें दिया है 1.54 किलोमीटर का, तो हम उससे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो C इज इक्वल्स टू 2πr, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.49, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 से डिवाइड होगा, 0.07 आएगा, राइट। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 0.07 करो। तो सबसे पहले क्या करो? 44 इंटू 7 ही मल्टीप्लाई कर लो, और फिर पॉइंट हम देंगे किसे देने, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 जा 28, कैरी टू 7 4 जा 28 प्लस 3 30। अभी पॉइंट कैसे देना है? 2 डिजिट छोड़ के, 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, 3.08 आएगा। मतलब सरकमफरेंस हमारा कितना आया है? 3.08 मीटर। ओके, तो अभी सरकमफरेंस आया है मीटर में और डिस्टेंस दिया है हमें किलोमीटर में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, राइट। तो 1.54 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होगा? 1.54 इंटू 1000, मतलब क्या आएगा? 154, ये 3 जीरो ऐड कर दो और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, 1 2, मतलब कितना आएगा? 15, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दिए ना, मतलब कितना आया? 1540 मीटर आया डिस्टेंस, राइट। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस भी है और सरकमफरेंस भी है, तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, राइट। तो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो सरकमफरेंस कितना है हमारा? 3.08 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 1540 अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को सपोज हम x मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 1540 अपॉन 3.08, राइट। तो अभी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर पॉइंट निकालना होगा तो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, 308 अपॉन 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, इसलिए डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट अगर हटाना है तो, राइट, डिवाइड भी कर सकते, ओके। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते, 308 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100, इसका मीनिंग सेम ही होता है, राइट। तो 3.08 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 308 अपॉन 100, राइट। ये पॉइंट का तो पता होगा ना आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी आई थिंक कोई तो भी वीडियो में समझाया था ये पॉइंट का कंसेप्ट, राइट। तो क्या आएगा? 1540 अपॉन 308 अपॉन, ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 आ गया। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1540, ये उल्टा चला जाएगा, 100 अपॉन 308 हो जाएगा, राइट। ये हमने पढ़ा था ना, 3/5/4/2 अगर रहा तो क्या होता है? 3/5 इंटू 2/4 ऐसे होता है, ये पढ़ाया है ना मैंने आपको, राइट। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे ना बेसिक कंसेप्ट वाले, तो मैंने ये सब समझाया है उसमें, ओके। तो मैं आपको चाहती हूँ कि बस आप मेरे सिर्फ एनएमएमएस की वीडियो मत रेफर करो, आप स्टेट बोर्ड के जो भी मेरे वीडियो है वो भी रेफर किया करो, प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ सब, और ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट के कंसेप्ट होते हैं वो वीडियो में मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। तो सभी 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, उनसे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो प्रैक्टिस सेट में अपलोड करती हूँ रेगुलरली, वो भी प्रैक्टिस सेट देखा करो, क्योंकि आपको सिर्फ एनएमएमएस के क्वेश्चन, डाइजेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं,
मैं ये फैक्ट क्लियर करना चाहती हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं नंबर्स चेंज करके, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को इग्नोर मत करो। प्रैक्टिस सेट की भी प्रैक्टिस करो, इसकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है कोई नहीं जानता। और आप अगर सिर्फ ऐसा अज्यूम करोगे कि डाइजेस्टिव के ही क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत गलत ट्रैक में जा रहे हो। आपको प्रैक्टिस सेट की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं देखती हूँ कि प्रैक्टिस सेट के जो मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, बच्चे वो वीडियो देखते ही नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि ये हमारे काम का ही नहीं है। उल्टा आप बहुत गलत जा रहे हो। अगर आपको वो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये भी क्वेश्चंस आएंगे। और हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन आ गया एनएमएमएस के एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? आपको आना तो चाहिए ना वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए। इसीलिए प्रैक्टिस सेट को इग्नोर मत करो। ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट जो भी सिलेबस में है, सारी प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ओके, तो अभी देखो 308 5 होता है 1540। ओके, आप बोलोगे आपने कैसे किया? देखो मैंने क्या लगाया कि यहाँ पे 0 कब आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तब। 8 5 40 कैरी 4, ये 4 वैसे का वैसा, 5 3 15। इसलिए आप भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे मल्टीपल निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 × 100 500। मतलब कितने रिवॉल्यूशंस आएंगे? 500 रिवॉल्यूशंस। मतलब वो व्हील को 500 टाइम्स ऐसा रोटेट करना पड़ेगा एवरी टाइम, तब जाके वो 1.54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सर्कल। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही लिखना है। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस और रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 74। तो सर्कमफरेंस माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया है? 74। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr माइनस, ये r छोटा ही लिख रही हूँ मैं। ओके, r यहाँ पे छोटा r लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। राइट, r को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा? 2π माइनस 1 इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर। राइट, तो r को वैसे ही रहने दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 74। यहाँ तक समझा? अभी r इन ब्रैकेट 22 इंटू 2 कितना आएगा? 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 74। तो r इन ब्रैकेट 44, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 44 इंटू 1 44 माइनस 7/7 इज इक्वल्स टू 74 आएगा। राइट, तो 44 माइनस 7 कितना आएगा? 14 माइनस 7 7, और यहाँ पे 37/7 इज इक्वल्स टू 74 आएगा। राइट, अभी ये 7 इधर डिवाइडेड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 74 इंटू 7/37। राइट, अभी 37 1 जा 37, 37 2 जा 74। राइट, तो 7 इंटू 2 14। अभी 14 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई, बट हमें रेडियस पूछी है क्या? नहीं, हमें पूछा है एरिया। तो यूजिंग दिस रेडियस वी कैन कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14। इनकी कैलकुलेशन करो। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14, 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56, 56 प्लस 5 61, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, काफी आसान था ये क्वेश्चन। सिंपली सर्कमफरेंस माइनस रेडियस इज इक्वल टू 74, ये तो हमें गिवन था। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr माइनस ये रेडियस वैसा का वैसा, फिर दोनों जगह पे r है इसलिए r को कॉमन निकाला, फिर 2π माइनस 1 बचा, यहाँ पे r निकाला ना बाहर तो 1 बचा इसलिए। और इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आया हमारा आंसर 616। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आसान है बट ट्विस्ट करके दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर सेम। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड, राइट। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, राइट। इतना याद रखो एज ऑफ नाउ। इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 9/√2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अभी हमें क्या दिया है? अभी हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया है, राइट। तो आपको अगर याद होगा, जब मैंने एरिया का स्टार्टिंग का एनएमएमएस का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूलेज दिखाए थे। वो फॉर्मूलेज अगर आपने नोट डाउन किए होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला था एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? 1/√2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला था। तो यूजिंग दिस हम एरिया ऑफ स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे। क्यों एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूले से। अगर साइड फाइंड आउट कर ली तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर का। और अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल गया तो हमें ऑटोमेटिकली पेरीमीटर किसका मिल जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल एंड स्क्वायर आर सेम। अगर पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मिल गया तो यूजिंग दैट पेरीमीटर वी कैन फाइंड आउट द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। और अगर साइड हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिल गए तो यूजिंग दैट साइड वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इतना सारा प्रोसीजर है उसमें, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ओके, तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे पहले, राइट। क्या आएगा? 1/√2 इंटू क्या दिया है? 9√2 स्क्वायर, राइट। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 बचा। 9 का स्क्वायर 81, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया? 81 आया, राइट। तो अभी यूजिंग दिस एरिया वी कैन फाइंड आउट द साइड। कैसे निकालेंगे? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर, राइट। तो एरिया हमें मिल गया, एरिया कितना आया? 81, तो इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया? साइड ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद 9। 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का, राइट। तो अभी साइड ऑफ स्क्वायर हो गए। साइड ऑफ स्क्वायर आ गए तो यूजिंग दिस हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर सेम। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड क्या आ गई हमारी? 9, तो 4 इंटू 9 कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर, राइट। बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? सेम है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वही स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वही इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो भी क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अभी यूजिंग दिस पेरीमीटर वी कैन फाइंड आउट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड, है ना। तो लिखो यहाँ पे आगे, पीछे लिखते हैं हम लोग को। क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड। पेरीमीटर कितना आया हमारा? 36, तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखो 3 इंटू साइड। तो यूजिंग दिस हम साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 3 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके डिवाइडेड बाय चला जाएगा। तो साइड कितना आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का? 12। अभी ये जो साइड मिला है हमें, ये किसका साइड मिला है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देयरफॉर यूजिंग दिस हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी आई हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल की? 12। तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 12 इंटू 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12।
12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो इसको, राइट। तो हमारा आंसर क्या है 36√3, मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या है 36√3। ओके, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दिया है, इफ इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना अंदर का, इसका एरिया दिया है हमें 16√3, देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR। ये जो अंदर ट्रायंगल है PQR, इसका हमें साइड पूछा है, राइट। तो साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल PQR का। वो कैसे निकालेंगे, अगर हम ये बाहर के इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये शेडेड एरिया रीजन के एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये PQR का एरिया मिलेगा, और PQR का एक बार एरिया मिल गया हमें, तो यूजिंग दिस एरिया वी कैन फाइंड आउट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें इनडायरेक्टली एरिया मिल जाएगा ना PQR का। अगर मैं ये बाहर के एरिया में से ये शेडेड रीजन को निकाल दूं, मतलब ये पूरे ट्रायंगल में से ये शेडेड रीजन को अगर निकाल दूं तो ये PQR का एरिया मुझे मिल सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है हमें, राइट। सो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। तो साइड क्या गिवन है ABC की 10, राइट। तो क्या आ जाएगा √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, राइट। तो 4 25 100 होता है, राइट। तो 25√3 हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया, राइट। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये दिया है हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके एरिया में से शेडेड रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट, शेडेड रीजन। ओके, तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आया 25√3, और शेडेड रीजन का एरिया हमें कितना दिया है 16√3, तो 25 माइनस 16 कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 9√3। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9√3, बट ट्रायंगल PQR क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द साइड ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमारा कितना आया 9√3 इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये 4 इधर डिवाइडेड बाय इधर जाके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9√3/4, और ये √3 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके डिवाइडेड बाय, तो ये √3 कैंसिल, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36। बट ये क्या है स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइड क्या आ गई, देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ट्रायंगल PQR की साइड क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, बट बुक में ऑप्शंस गलत दिए, इसलिए यहाँ पे हम एक 5th ऑप्शन ऐड करेंगे जो होगा 6, तो आंसर होगा करेक्ट 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 30 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड मतलब क्या, ये साइड और इसका एडजेसेंट साइड ये, तो 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लेंथ दिया है हमें इसका, और डायगोनल का मेजरमेंट दिया है 40 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हमें हाइट की जरूरत होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तभी यहाँ पे तो हाइट दी नहीं है,
तो अभी हम हाइट कैसे, अभी हाइट दी नहीं है, तो अभी हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो इन दिस केस हमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, मतलब ये जो AC है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, डायगोनल क्या करता है, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट। तो डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का, दिस डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, मतलब अभी ADC का एरिया ABC के एरिया के इक्वल होगा, एज दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। तो मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 14 तो ये भी 14, तो ऑब्वियसली ये डायगोनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो मतलब इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ABCD का एरिया निकालना होगा तो हमें ADC का एरिया प्लस ABC का एरिया को ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसका डबल कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, राइट। तो हम ऐसे कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ADC का एरिया निकालेंगे और ABC का एरिया वही होगा जो ADC का एरिया आएगा, तो दोनों के एरियाज को ऐड कर लेंगे हम, और फिर हम ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी ट्रायंगल दिया है, जैसे कि आपको अभी ADC ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए होती है, बट यहाँ पे अगर हाइट नहीं है, तो मैंने आपको समझाया था, जब भी हाइट नहीं होती है तब हम हीरोल्स फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, √S इन ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो, इन ट्रायंगल ADC A is equals to 14 सेंटीमीटर, B is equals to 30 सेंटीमीटर, ओके, C is equals to 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो S is equals to क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो S is equals to 14 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 2, क्या आएगा ये, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 84 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 42 आ गई, राइट। तो हमारी S की वैल्यू क्या आ गई, 42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अगर निकालना होगा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, √of S इन ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S की वैल्यू क्या दी है, 42, सो 42 माइनस A क्या है, 14 इंटू 42 माइनस B 30 इंटू 42 माइनस C 40, राइट। इतना समझ गए? तो क्या आएगा, ये 42 वैसे का वैसा, 42 माइनस 14, 12 माइनस 4 8, इधर क्या रहे, 3 माइनस 1 2, 28 आ गया, यहाँ पे 2 12 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको समझा, हमें ऐसे लिखना होगा कि एक स्क्वायर होना चाहिए मल्टीपल लिखते टाइम। अभी 42 को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कोई स्क्वायर मल्टीपल हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली 14 3 जा 42, राइट। 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 4 जा 28, 12 को क्या लिख सकते, 3 4 जा 12, क्योंकि एक स्क्वायर आ रहा है ना उनमें, और ये 2 वैसे का वैसा, राइट। तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, 14 को हम क्या लिख सकते, 7 इंटू 2, ये 3, 7 इंटू 4 3 4 इंटू 2। अभी जो सेम टर्म है उनको पास पास ले लो, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज नहीं होनी चाहिए, या फिर हम सीधा सीधा भी कर सकते। देखो, ये 7 2 बार आया है तो इसको एक बार बाहर निकालो, इंटू ये 2 टाइम्स आया इसलिए ये 2 को बाहर निकालो, 3 दो बार आया है इसलिए 3 को बाहर निकालो, 4 2 बार आया इसलिए 4 को बाहर निकालो। मैंने समझाया था, 7 इंटू 7 49, √49 7, 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 3 इंटू 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3,
सिमिलरली 4 इंटू 4 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, राइट. 7 2 14, 14 3 42, 42 इंटू 4 कितना आएगा 168. तो एक ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एडीसी का एरिया 168 सेंटीमीटर आया. तो मैंने आपको क्या समझाया कि एबीसी का भी एरिया वही रहेगा 168, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना तो दोनों ट्रायंगल को ऐड करना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो क्या आ जाएगा 168 प्लस 168, 8 प्लस 8 16, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. बताओ हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. इन द एडजॉइंग फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड PQ is parallel to RS. RT is perpendicular to QM. Find the area of quadrilateral PMRS by using given information. तो हमें क्वाड्रिलेटरल PMRS का एरिया निकालना है. तो एरिया कैसे आएगा, अगर मैं ये पैरेललोग्राम के एरिया में अगर ये ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूं तब मुझे ये PMRS का एरिया नहीं मिलेगा, राइट. तो PQRS पैरेललोग्राम मिला है, दिया है. तो PQRS का हम पहले एरिया निकालेंगे. बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 15 और हाइट कौन सी यूज करनी है हमें, ये RT. तो इससे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा. और ट्रायंगल का एरिया सिंपली बेस इंटू हाइट, हाइट अवेलेबल है तो बाकी करने की कुछ जरूरत ही नहीं है. तो ये दोनों को एरियाज को ऐड कर दो, हमें PMRS का एरिया मिल जाएगा. तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, राइट. देयरफॉर area of quadrilateral PQRS is equals to base into height. तो बेस क्या गिवन है SR इंटू RT. SR की वैल्यू क्या दी है 15 इंटू 8, RT 8 दिया है तो 15 8 जा 120, राइट. 120 यूनिट दिया नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन में दिया है शायद, सेंटीमीटर दिया, ऑप्शन लिखना रहेगा इसके ऑप्शंस है 200, देन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. ये ऑप्शंस दिए हैं. तो क्या आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS. तो RQS क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस क्या गिवन है हमें 1/2 इंटू बेस गिवन है हमें QM और हाइट गिवन है RT. तो 1/2 इंटू QM इंटू RT. तो QM का मेजरमेंट क्या दिया है 10 और RT का मेजरमेंट क्या दिया है 8, 2 4 जा 8, 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS का ये दोनों एरिया का सम है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS. तो क्या आएगा 120 प्लस 40 मतलब क्या आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है. इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं. अभी वीडियो की लेंथ की वजह से वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ रहा है. इसके कुछ बच्चे 6 या 7 क्वेश्चंस बचे हैं इसके. तो मैं ये नेक्स्ट मोस्टली कल ही अपलोड कर दूंगी मैं आपके लिए. ओके, तो आज के लिए बस आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से. कल
आगे के 7 क्वेश्चंस में डेफिनेटली अपलोड करूँगी, तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, एरिया लेसन। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।